हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। फर्स्ट में आपसे बोला गया है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज। देखिए जनरल टर्म आपको गिवन है n² माइनस n प्लस 1। आप जब टर्म्स लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? आप a1 a2 a3 इस तरीके से आप टर्म लिखते हैं। मीन्स अगर हम n इक्वल टू 1 रखें तो देखिए क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 1। जब आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलने वाली है, तो आप लिखेंगे 2² माइनस 2 प्लस 1 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर आप लिखेंगे इसमें 3 n इक्वल टू 3। तो देखिए आप n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 9 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 7। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स आपके पास आती है 1 3 7, मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फर्स्ट 3 टर्म्स ही आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आप n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे और फर्स्ट 3 टर्म्स आप ले आएंगे, 2 प्लस 5 दैट इज 7। देखिए बाकी की टर्म आप नहीं भी निकालेंगे तो क्योंकि आपके पास ए बी और डी ऑप्शन में कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। फिर भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं इसकी वैल्यूज। 2 रखने पर आपको मिलने वाला है 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 9। और जब आप n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो आपको मिलने वाला है 2 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज 11। मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड करनी है। जनरल टर्म आपको गिवन है n माइनस 3/4। n इक्वल टू 1 रखने पर आपको फर्स्ट टर्म मिलती है 1 माइनस 3/4 दैट इज माइनस 2/4, so it is minus 1/2। when n equal to 2 then 2 minus 3/4 that is minus 1/4। a3 is 3 minus 3/4 that is 0। तो कि ये टर्म्स जो है हमें मिल रही है ए ऑप्शन में, तो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट इज 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको फाइंड करनी है। मींस n जो है यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 20। तो आपके पास जो जनरल टर्म है आप उसमें n के प्लेस पे 20 रखेंगे। सो 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20 दिस इज 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23। ये आपके पास बनने वाला -7866। नेक्स्ट गिवन है ए सीक्वेंस में बी डिफाइंड एज ए। देखिए सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ, देखिए आपको बताया गया था कि हमारे पास फंक्शन जो है ये आपका नेचुरल नंबर से आपका x रियल नंबर पर जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि फंक्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशन हुज रेंज कंटेन्ड इन n, फंक्शन हुज रेंज कंटेन्ड इन n, फंक्शन हुज डोमेन कंटेन्ड इन n। तो देखिए ये हमारा डोमेन होता है, तो डोमेन हमारा n में कंटेन कर रहा है, इट मीन्स आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बोला गया है लेट ए सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज a1 इज 1 an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए a1 आपको दिया हुआ है 1, an इक्वल टू आपके पास है an माइनस 1 प्लस 2 और n आपको बताया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आप यहाँ पर n के प्लेस पे 2 रख सकते हैं। सो 2 माइनस 1 प्लस 2 ये आपके पास a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि आपके पास 3। देखिए सेकंड में कहीं पर भी आपके पास बी सी और डी ऑप्शन में 3 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट होने वाला है। आप चाहें तो 1-2 टर्म और निकाल के देख सकते हैं। a3 जब आप रखेंगे तो ये बनेगा a2 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है mth टर्म जो है आपकी n दी हुई है। देखिए टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। अगर आपके पास nth टर्म आप निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। तो देखिए सबसे पहले mth टर्म आपको बोला गया है, तो
mth टर्म आपके पास आने वाली है am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 d। ये आपको किसके इक्वल दी हुई है, n के इक्वल गिवन है। इसी तरह nth टर्म जो है ये आपको इक्वल दी हुई है m के। m इज नॉट इक्वल टू n, आपको pth टर्म फाइंड करनी है। मीन्स आपके पास AP आपको फाइंड करनी है a प्लस p माइनस 1 d। तो देखिए दो इक्वेशन आपके पास आ गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दो से आप दो वेरिएबल निकाल सकते हैं a एंड d। तो इसको सोल्व करके हम जब फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है सॉल्विंग 1 एंड 2। तो a आपके पास यहां से आ जाता है n प्लस m माइनस 1 और d आपको मिलने वाला है माइनस 1। तो देखिए आपको pth टर्म फाइंड करनी थी, तो आपके पास a आ रहा है n प्लस m माइनस 1, d है माइनस 1 इंटू p माइनस 1। तो ये आपके पास बना n प्लस m माइनस 1 माइनस p प्लस 1, दैट इज n प्लस m माइनस p। So here is C option is correct. Next है if the sum of n terms of an AP is, देखिए sum of n terms आपको दी हुई है। sum of n terms का फॉर्मूला आपको बताया गया था n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं n by 2 a प्लस an, या फिर हम l से भी डिनोट कर देते हैं इसको। आपको दिया हुआ Sn जो है वो इक्वल है आपकी np प्लस 1 बाय 2 n माइनस 1 क्यू के, वेयर p एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। आपके पास आप जानते हैं AP के अंदर फर्स्ट टर्म आपके पास a1 होती है। इसी तरह आप आगे की टर्म लिखेंगे तो a1 a2 a3 होगा। यहां से जो S1 है फर्स्ट टर्म आपकी है a1, तो यहाँ आप जब n के प्लेस पे 1 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, n के प्लेस पे 1 रखने से आपको मिलेगा p प्लस 0, मीन्स a1 आपके पास इक्वल आ जाती है p के। इसी तरह अगर हम S2 निकालें तो S2 का मतलब होता है दो टर्म्स का सम। देखिए दो टर्म्स ये हैं हमारी, इन दोनों का सम हम लिखेंगे। यहां से देखिए जब आप n इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना मिलने वाला है, 2p प्लस 1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 1 क्यू। तो ये मिला है हमें 2p प्लस क्यू। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो देखिए यहां से अगर मैं a2 लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हैं 2p प्लस क्यू माइनस a1, और a1 आपके पास कितना मिला था आपको, p। तो आप लिखेंगे 2p प्लस क्यू माइनस p, दैट इज p प्लस क्यू। देखिए a2 आपके पास आ गया है p प्लस क्यू। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो देखिए आपके पास टर्म्स आप AP में इस तरीके से भी लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये टर्म्स भी मैंने आपको बताई हुई हैं। तो देखिए यहाँ से सेकेंड टर्म हमारी किसके इक्वल आ रही है, p प्लस क्यू के। ये आपकी सेकेंड टर्म थी और फर्स्ट टर्म आपकी इक्वल आ रही है p के। तो डिफरेंस देखिए कितना आएगा आपके पास, p प्लस क्यू माइनस p, दैट इज क्यू। So our answer is D option. Next आपको given है the income of a person is 3 lakh in the first year and he receive an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 year. Find the total amount he received in 20 year. आपको टोटल अमाउंट बताना है कि 20 साल में उसको कितना मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर में उसको मिलता है 3 लाख, फिर पर ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलता है 10,000 का, मीन्स सेकेंड ईयर उसको मिलेगा 3,10,000, थर्ड ईयर इसको मिलने वाला है 3,20,000। इसी तरह आप नेक्स्ट 19 ईयर्स तक 10,000 आप इंक्रीज करेंगे। तो देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया है जिसको हम ए मान लेते हैं, ये आपका आता है 3 लाख। और डिफरेंस जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। देखिए कितना आएगा, 3,10,000
माइनस में 3 लाख इक्वल टू 10,000। डी आपको मिला है 10,000। आपको टोटल अमाउंट कितने ईयर्स में निकालना है? 20 ईयर्स में। तो एन आपका है 20। टोटल अमाउंट बोला यानी कि सम निकालना आपको। सम का फॉर्मूला आपके पास था n/2 2a प्लस n-1 d। तो देखिए n इक्वल टू जब हम 20 रखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है 20/2। a की वैल्यू है 3 लाख को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलने वाला है 6 लाख प्लस में 20 - 1 और d है आपके पास 10,000। आप इसको सोल्व करेंगे। सोल्व तो यहां से आपके पास आता है 79 लाख। मीन्स ऑप्शन B is correct. The product of three number in AP is 224 and the largest number is 7 times the smaller. देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हम ले लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। तीनों का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 224 के इक्वल है। मीन्स यहां से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 224। सबसे छोटा नंबर जो है आपको बोला गया है एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा नंबर है a प्लस डी, वो कितने टाइम्स है? स्मॉलर के 7 टाइम्स है। तो यहां से जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलने वाला है d इक्वल टू 3a/4। ये आप रखेंगे फर्स्ट में d की वैल्यू। तो देखिए मिलने वाला a इंटू ए स्क्वायर माइनस 9a² इक्वल टू 224। ये हम लिख सकते हैं यहां से। देखिए a³ आपका बाहर कॉमन आ गया है। 16 - 9 दैट इज 7/16 इक्वल टू 224। a³ आपको मिलने वाला है 224 इंटू 16/7। तो ये आपके पास आएगा a इक्वल टू 8। तो देखिए आपको क्या पूछा गया था? नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप नंबर्स यहां रखेंगे तो हमारे पास क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं। 8 माइनस में d, सबसे पहले हम सेकंड से निकाल लेते हैं d। तो ये मिलने वाला है 3 इंटू 8/4 दैट इज 6। तो फर्स्ट नंबर आपके पास आने वाला है 8 - 6 दैट इज 2। a है आपके पास 8 और दोनों नंबर्स का सम आपके पास आता है 14। मीन्स आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इन एन एपी द pth टर्म इज क्यू। pth टर्म आपको बोला है मीन्स a प्लस p माइनस 1 d जो है ये आपको क्यू के इक्वल दी हुई है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। एंड p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। तो देखिए n के प्लेस पे आप रखेंगे p प्लस क्यू। ये आपको इक्वल दी हुई है 0 के। जब आप दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्विंग 1 and 2, तो आपको यहां से a और d मिलने वाला है। d आपको मिलेगा यहाँ पर -1 और a आपको मिलेगा q प्लस p -1। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट है तो इजीली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो a और d आपको ये मिलने वाला है। अब आपसे बोला गया क्यूथ टर्म फाइंड करिए। तो देखिए क्यूथ टर्म आपकी क्या बनेगी? a प्लस q माइनस 1 d। आपके पास a भी है और d भी है, आप रखिए यहां पर। तो ये हमें मिलने वाला है p। तो ऑप्शन b इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 124। देखिए कौन सी टर्म आपके पास 124 आती है। तो आप यहां से देखेंगे a टर्म जो है आपके पास 4 दी हुई है और d अगर हम निकालें तो सेकंड माइनस फर्स्ट जब आप करेंगे तो d आता है 5। क्लियर? आपको बोला गया कि कौन सी टर्म आपकी 124 है, हमें नहीं पता है तो हमने लास्ट टर्म लिख दी है 124। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस 1 d।
देखिए ए एन आपके पास है 124, ए है 4, एन आपको नहीं पता और डी है आपके पास 5। तो यहाँ से आप इजीली एन फाइंड कर सकते हैं। 120/5 इक्वल टू n माइनस 1, 24 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू 25। मीन्स 25th टर्म जो है आपकी 124 बनने वाली है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 and 100 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 3 से डिविजिबल आपके पास कौन कौन से नंबर होने वाले हैं यहाँ पर देखेंगे, 3, 9, 15 और लास्ट आपका होगा 99। तो यहाँ से ए आपके पास मिला है 3 और डी देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट जब आप करेंगे तो डी आता है आपके पास 6। लास्ट टर्म आपके पास दी हुई है 99, सो ए एन इज 99। आपको बताना है सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, इन सभी का सम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला आपके पास है a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन आपका आया 99, a है 3 प्लस n माइनस 1 और d आपके पास है 6। 99 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, सो हेयर वी गेट 96 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 96 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलने वाला है आपके पास 16 प्लस 1 इक्वल टू n, मीन्स n आपके पास आ गया है 17। आपको टोटल सम निकालना है। तो देखिए अब सम का फॉर्मूला आपके पास है n/2 इंटू a प्लस l। मैंने आपको बताया था कि आप l भी लिख सकते हैं या an भी, अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप यहाँ से ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए टोटल सम निकालना है, दैट इज 17/2। a आपके पास है 3 और लास्ट टर्म है 99। 17 इंटू 102/2, 17 इंटू में 51, दैट इज 867। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप थोड़ा ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप 7 को 1 से कर रहे हैं तो आपका यूनिट प्लेस पे 7 आने वाला है। तो कंप्लीट अगर हम मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो देखिए यूनिट प्लेस पे सिर्फ डी ऑप्शन में ही आपका 7 है। तो आप थोड़ा बहुत हिंट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 5n। देखिए सम आपको दिया हुआ है 3n² प्लस में 5n एंड इट्स mth टर्म इज, mth टर्म आपको दी हुई है 164। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हम अगर n-1 टर्म निकालना चाहें तो आपके पास जहां भी n है आप उसको n-1 लिख सकते हैं। देखिए सोल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 3n² माइनस n माइनस 2। हम जानते हैं कि nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम, सम ऑफ n टर्म्स माइनस में सम ऑफ n-1 टर्म। तो हमें nth टर्म मिल जाती है यहाँ से। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आता है 3n² प्लस 5n माइनस में 3n² प्लस n प्लस 2। तो आपको यहाँ से मिला है 6n प्लस 2। an टर्म आपको ये मिल गई है। आपको am टर्म दी हुई है 164। तो देखिए हमारे पास nth टर्म है, हम यहाँ पर अगर n के प्लेस पे m पुट करें तो हमें मिलेगा 6m प्लस 2 इक्वल टू 164। तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आती है 162/6। तो m इज 27। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। देखिए 3 और 19 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो हमने ये 3 अर्थमेटिक मीन यहाँ पर लिख दिए हैं और लास्ट है आपके पास 19। देखिए ए जो टर्म है आपके पास ये दी हुई है 3 और यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
फिफ्थ जो टर्म है आपकी वो आपके पास कितनी आती है 19। तो a प्लस 5 माइनस 1d इक्वल टू 19। a आपके पास है 3 प्लस 4d इक्वल टू 19। तो 4d इक्वल टू 19 माइनस 3। तो d इज इक्वल टू 16 बाई 4 दैट इज 4। d आपको मिल जाता है 4। ठीक है, एपी के अंदर आप जानते हैं कि आप कैसे लिखते थे एपी में a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से आप टर्म लिखते थे। तो देखिए a1 किसके इक्वल आएगा, a प्लस d के। आपके पास a भी है और d भी है, तो आपके पास a1 कितना आ गया है 7। इसी तरह अगर हम a2 देखें तो ये है a प्लस 2d, तो यहाँ से आपके पास बनने वाला है 3 प्लस 8 दैट इज 11। a3 आपके पास आने वाला है a प्लस 3d, ये बनेगा आपका 3 प्लस 12 दैट इज 15। देखिए फर्स्ट में आपके पास 7 है, सेकंड में 11 है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन था आपका ऐसा, फिर भी आपको तीनों निकाल के बता दिए, तो ये टर्म्स आपकी आ रही है ए ऑप्शन में। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 18 एंड 9th टर्म इज 12, देन फाइंड द 15th टर्म इज इक्वल। देखिए आपको यहाँ पर 6 टर्म दी हुई है, a प्लस 6 माइनस 1 d इक्वल टू 18 मीन्स a प्लस 5d इक्वल टू 18। आप जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसमें हम पुट करें, ये आपके पास फर्स्ट। सेकेंड आपको दिया हुआ है 9th टर्म, तो आप लिखेंगे a प्लस 9 माइनस 1d इक्वल टू 12 मीन्स a प्लस 8d इक्वल टू 12। तो यहां से आप फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको a और d की वैल्यू मिलने वाली है। a की वैल्यू आपके पास आएगी 28 और d आपको मिलने वाला है -2। आपको बोला गया है 15th टर्म, तो देखिए 15th टर्म में आप लिखेंगे a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 14d। आप a और d की वैल्यू रखिए, ये आपको मिलेगी यहाँ पर 28 प्लस 14 इंटू -2 दैट इज 28 माइनस 28, so 15 term is 0. A option is correct. Next is if x, y, z are in AP, x, y, z are in AP। देखिए AP में है तो आप लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट इक्वल होगा थर्ड माइनस में सेकेंड टर्म के। देखिए आप लिखेंगे y माइनस एक्स इक्वल होगा z माइनस वाई के। ये आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि जो टर्म्स आपको ये दी हुई हैं थ्री टर्म्स, ये किस में आती है, एपी, जीपी, एजीपी या नो डिफाइनाइट सीक्वेंस। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो ये आता है 1/√z प्लस √x माइनस 1/√y प्लस √z। देखिए एलसीएम लेने पे जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा √y माइनस √x अपॉन √z प्लस √x इंटू √y प्लस √z। तो क्यों ना हम इसमें √y प्लस √x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टर्म आपके पास आ जाती है y माइनस एक्स अपॉन √z प्लस √x इंटू √y प्लस √z इंटू √y प्लस √x। इसी तरह हम थर्ड माइनस सेकेंड निकालेंगे, तो देखते हैं क्या आता है 1/√x प्लस √y माइनस में 1/√z प्लस √x। तो ये आपके पास आने वाला है √z माइनस √y अपॉन √z प्लस √x प्लस √y। देखिए यहां पर भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √z प्लस √y से, तो आपके पास ये आ जाता है z माइनस वाई अपॉन √z प्लस √x प्लस √y प्लस इंटू √z प्लस √y। देखिए अगर हम ये दोनों इक्वल रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है y माइनस एक्स इक्वल टू z माइनस वाई।
और ये आपको किस में दिया हुआ था, एपी के अंदर। इट मीन्स ये टर्म्स भी हमारी किस में आ रही है, एपी में आ रही है। ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n स्क्वायर प्लस 6n एंड rth टर्म इज 401 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। आपको बताया गया था nth टर्म जब हम फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं sn माइनस में sn माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ n टर्म्स आपको दी हुई है 5n स्क्वायर प्लस में 6n। n माइनस 1 टर्म आप निकाल सकते हैं यहाँ से, 5 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू n माइनस 1। सोल्व करने पे आपको ये मिलती है यहाँ से tn आप रखेंगे तो ये मिलने वाला है 5n स्क्वायर प्लस 6n माइनस में 5 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस में 6n माइनस 1। देखिए आप क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर सोल्व करने के बाद आपके पास आती है ये 10n प्लस 1। आपको बोला गया TR टर्म जो है वो है 401, मीन्स आप लिखेंगे यहाँ पर 10R प्लस 1 इक्वल टू 401। 10R इक्वल टू 401 माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास आता है 10R इक्वल टू 400, तो R इक्वल टू 40। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है लेट TR बी द rth टर्म ऑफ एन AP if for some positive integer m and n we have tm equal to 1 by n and tn equal to 1 by n। देखिए आपको tm गिवन है 1 by n, तो आपको mth टर्म बोला गया है, मीन्स a प्लस m माइनस 1 d इक्वल है आपकी 1 by n के। ये फर्स्ट है आपकी। सेकेंड आपको बोला गया nth टर्म है 1 by m के इक्वल, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1 by m। फर्स्ट और सेकेंड को जब आप सोल्व करेंगे, सोल्विंग 1 and 2, तो a आपको यहाँ से मिलने वाला है 1 अपॉन mn और d भी आपको मिलेगा 1 अपॉन mn। देखिए आपको जो फाइंड करना है वो है mn टर्म, तो आप लिखेंगे a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू रखिए आप, एलसीएम लेने पे जब हम सोल्व करेंगे तो ये इक्वल आता है हमारा 1 के। नेक्स्ट इज लेट द पॉजिटिव नंबर्स ABCD आर इन AP, देन 1 अपॉन ABC, 1 अपॉन ABD, 1 अपॉन ACD, 1 अपॉन BCD आर इन। तो देखिए सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय ABCD, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये DCBA। तो देखिए रिवर्स हमारे पास आ रहा है, ये रिवर्स ऑफ द टर्म ABCD। ये टर्म्स आपको दी हुई थी AP के अंदर, तो हमारे पास ये टर्म्स भी किस में आएंगी, AP में, आर इन AP। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको बोला गया है 28 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट विच आर इन AP। द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ इज 8:15। द लार्जर पार्ट इज। देखिए सबसे पहले आपको बताया गया था कि जब भी आपके पास AP के अंदर आपको 3 टर्म्स लेनी है या 4 टर्म्स लेनी है तो आप किस तरीके से लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। तो इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। आपको 28 को डिवाइड करना है, तो देखिए 7 माइनस 3d, 7 माइनस d, 7 प्लस d एंड 7 प्लस 3d। आपको बोला गया कि जो रेशो आपका फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपकी ये है और थर्ड टर्म है 7 प्लस डी, तो 7 माइनस 3d इंटू 7 प्लस डी अपॉन में सेकेंड एंड फोर्थ टर्म। सेकेंड टर्म है 7 माइनस डी
और फोर्थ टर्म है 7 + 3d, किसके इक्वल आ रही है आपकी 8/15 के। आफ्टर सॉल्विंग देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप और इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 1। d 1 आने के बाद आप यहां रखेंगे तो आपको लार्जर पार्ट का पता चलेगा। 7 - 3, 7 - 1, 7 + 1, 7 + 3, तो ये आता है आपके पास 4, 6, 8, 10। So larger part is 10. Largest part is 10. C option is correct. Next is find the 10th and nth term of GP. देखिए GP के अंदर आपको बताया गया था कि nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1। आपको 10th टर्म बोला गया मींस AR की पावर 10-1 दैट इज AR की पावर 9। यहां पर A आपको दिया हुआ है 5, फर्स्ट टर्म आपकी है 5 और रेशो निकालने के लिए आप सेकंड अपॉन फर्स्ट लिखते हैं तो रेशो आपका आ रहा है 5। आपको 10th टर्म फाइंड करनी है तो देखिए यहां से A आपके पास है 5 और R आपके पास है 5, इट्स पावर 9 मीन्स 5 की पावर आपके पास आ जाती है 10। और अगर हम nth टर्म की बात करें तो ये आपके पास आता है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है तो आप लिखेंगे 5 की पावर n मीन्स आपके पास ये आ रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू n टर्म इज 131072। तो देखिए कौन सी टर्म आपके पास ये आती है, जीपी में बात चल रही है तो देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 2 और अगर हम r की बात करें तो r आता है सेकंड बाय फर्स्ट दैट इज 4। रेशो आपके पास आ रहा है 4। आपको पूछा गया कौन सी टर्म, तो हम nth टर्म लेके चलते हैं इसको 131072। आपको n फाइंड करना है। देखिए 2 × 4 की पावर n-1 इक्वल टू 131072। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनने वाला है 4 की पावर n-1 इक्वल टू 65536 और 4 की टर्म में अगर हम लिखें तो ये आता है 4 की पावर 8। देखिए बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे आपकी n-1 इक्वल टू 8 सो n इक्वल टू 9। तो 9 टर्म आपकी जो है ये 131072 बनने वाली है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जीपी द थर्ड टर्म इज 24। थर्ड टर्म आपको बोला गया है 24 है मीन्स A3 दैट इज AR की पावर 3-1 तो AR स्क्वायर इज 24 एंड सिक्स टर्म A6 दैट इज AR की पावर 6-1 सो AR की पावर 5 इक्वल टू 192। आपको पूछा गया A 10th टर्म तो यहां से आप लिखेंगे AR की पावर 10-1 दैट इज AR की पावर 9। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लेते हैं तो यहां से आप डिवाइड करेंगे 1 and 2 डिवाइडिंग सेकंड बाय 1 तो आपको R मिलने वाला है 2 और आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको A मिल जाएगा यहाँ R इक्वल टू 2 पुटिंग इन 1 तो A आपके पास यहां से आ जाता है 6। देखिए 10th टर्म हम निकाल सकते हैं इजीली 6 इंटू में 2 की पावर 9 दैट इज 3072। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1 + 2/3 + 4/9 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से A आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपकी आ रही है 1 और रेशो अगर हम बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट जब आप करेंगे तो रेशो आता है 2/3। आपको n टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला था आपका A × 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। A आपके पास 1 है, R है आपके पास 2/3 तो ये आपके पास आ जाता है
3 इंटू 1 माइनस 2/3 इट्स पावर 5n। आपको बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मीन्स n आपका कितना है 5, तो आपके पास आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2/3 इट्स पावर 5। सोल्व करने पे आपको मिलेगा ये 3 इंटू 211 अपॉन 243, तो 211 अपॉन 81 इसका आंसर होने वाला है। तो ये हमें दिख रहा है यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। Next is how many terms of GP is 3, 3/2, 3/4 are needed to give the sum 3069 upon 512। देखिए फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 3 और रेशो आपको दिया हुआ है 3/2 अपॉन 3 दैट इज 1/2। आपको नहीं पता है कौन सी टर्म का सम आपका ये आने वाला है, तो हम SN मान लेते हैं 3069 अपॉन 512। SN का फॉर्मूला हम जानते हैं A 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज रख देते हैं। देखिए SN आपके पास है 3069 अपॉन 512 इक्वल टू A आपके पास है 3, R आपके पास है हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ। तो यहां से हमारे पास आ जाता है, देखिए ये सोल्व कर लेंगे आप इसको, 2n आपका इक्वल आता है 1024 के, और अगर हम इसको 2 की पावर में बनाना चाहें तो ये 2 की पावर होती है आपकी 10, तो बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, n इक्वल टू 10 आता है आपका। आपको बोला गया था कितनी टर्म्स का सम होगा ये, तो हमारे पास आ रहा है ये 10 टर्म्स का सम आता है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। देखिए जब भी आपको इस तरीके से बोला जाए तो आप ये लिखेंगे A/R A/AR। वैसे आप चाहें तो आपको जनरल में लिखवा रखा है A/AR AR² AR³, इस तरीके से हम जनरल टर्म्स लेते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी आप 3 टर्म डिसाइड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने 3 टर्म्स लिए हैं, आपको बोला गया कि जो सम है 3 टर्म्स का वो किसके इक्वल है 13/12 के, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट आपका इक्वल आ रहा है -1 के। देखिए R से R आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से A आपके पास आता है -1, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, और ये है आपकी सेकेंड। A इक्वल टू -1 आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन R -1 माइनस R इक्वल टू 13/12, तो आपके पास आ जाता है 12R² प्लस 25R प्लस 12 इक्वल टू 0। सोल्व करने पर फैक्टर आप बना लेंगे, फैक्टर करने पर आपको R के 2 रूट्स मिलने वाले -3/4 एंड -4/3। तो देखिए R की केवल आपके पास A की पॉसिबल वैल्यू है -3/4, क्योंकि जब आप ये वैल्यू लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपके पास केवल A की वैल्यू है R इक्वल टू -3/4। तो टर्म्स आपके पास आ जाती है यहाँ पर, देखिए A अपॉन R है, तो ये बनने वाला आपके पास 4/3 -1 3/4। So our answer is A option. Next is find the sequence of 7, 7, 7, 7, 7 up to n terms. देखिए ये क्वेश्चंस आप किस तरीके से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चंस में आपका सेम प्रोसीजर रहता है। 7 के प्लेस पे आपको कोई भी नंबर दे दे तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। 7 आप बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा 9 + 99 प्लस अप टू n टर्म्स। ये 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, इसी तरह 99 को आप लिख सकते हैं 100 - 1 अप टू n टर्म्स। 100 को आप लिख सकते हैं 10²। देखिए 10 की पावर जितनी भी है हम एक साथ ले लेते हैं, ये आपके पास n टर्म्स आने वाली हैं, और 1 आपके पास जो आए हैं वो हम एक साथ ले लेते हैं, तो ये कितनी टर्म्स होंगी आपकी n टर्म्स होंगे 1 1 में।
यहाँ से आपको मिला 7/9। फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जीपी आपकी यूज हो रही है, तो यहाँ जीपी का सम आपको फॉर्मूला बता रखा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और आगे आपको दिया हुआ n टर्म्स। देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है 7/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, माइनस हमने कॉमन ले लिया, अपॉन में 9 माइनस n। तो ये हमें टर्म दिख रही है यहाँ पर। देखिए अदरवाइज आप n के प्लेस पे जब, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म आपकी कितनी आ रही है 7, आप चाहें तो n के प्लेस पे 1 पुट करिए और देखिए क्या 7 कौन से ऑप्शन में आ रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9th टर्म ऑफ द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन हमें फाइंड करनी है। a आपको दिया हुआ है 1/4 और रेशो आपके पास यहां से आता है -1/2 अपॉन में 1/4, दैट इज -2। नाइन्थ टर्म आपको बोला गया है, तो ये बनने वाला a r की पावर 9 माइनस 1, दैट इज a r की पावर 8। a आपके पास है 1/4 और r है आपके पास -2, इट्स पावर 8, तो 2 पावर 8 अपॉन 4, तो ये आपके पास आता है 64। आपको बोला गया फाइंड द 9th टर्म एंड द जनरल टर्म। देखिए 9th टर्म तो आती है 64, वैसे तो आप चाहें तो ए ऑप्शन में ही 64 आ रहा है, तो आप ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। बाकी आपको nth टर्म भी बता देते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1, ए आपके पास है 1/4, आर है आपके पास -2, इट्स पावर n माइनस 1। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -2, इट्स पावर n माइनस 1 -2, दैट इज -2 की पावर n माइनस 3। तो आपके पास ए ऑप्शन यहां से करेक्ट आता है। नेक्स्ट इज विच टर्म ऑफ जीपी इज 2 1 1/2 इज 128। तो देखिए ए आपके पास है 2 और आर की बात करें तो ये आता है 1/2। हमें टर्म नहीं पता कि कौन सी टर्म 128 है, तो हमने an लिख दिया है। an का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन इक्वल टू 121 अपॉन 128। ए आपके पास है 2, रेशो है 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन 128। देखिए बेस सेम है तो पावर आपकी इक्वल होंगी, n माइनस 1 इक्वल टू 8, सो n इक्वल टू 9। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next is third term is 42, means AR square equal to 42. Find the product of its first 5 term. फर्स्ट 5 टर्म का सम हमें फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास है A1, A2, A3, A4, A5। इनका हमें प्रोडक्ट बताना है। देखिए ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट पूछा गया है आपसे, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म है a, सेकंड होती है ए आर, थर्ड होती है आपकी ए आर स्क्वायर, फोर्थ आप लिखते हैं ए आर क्यूब और फिफ्थ आप लिखते हैं ए आर पावर 4। तो यहाँ से आपके पास आया ए आर की पावर a की पावर 5, r की पावर 10। हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर इट्स पावर 5, तो ये बनेगा 42 इट्स पावर 5। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 9 times the 9th term of an AP is equal to 13 times the 13th term। देखिए आपको क्या बोला गया यहाँ पर, 9 times the 9th term, 9 into A9 इक्वल होगा आपका 13 times of 13 term। AP की बात चल रही है तो देखिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, 9 इंटू में A प्लस n माइनस 1 D होता है तो 8D हो गया इधर, इक्वल टू 13 इंटू A प्लस 12D। सोल्व करने के बाद आपके पास ये आता है a प्लस 21d इक्वल टू 0। आपको बोला गया 22 टर्म जो है आपकी वो आपको निकालनी है। तो देखिए a22 आप क्या लिखेंगे, a प्लस 22 माइनस 1d जो कि आती है a प्लस 21d, और ये हमारे पास आ रहा है 0 के इक्वल, तो आपके पास ये टर्म आती है 0। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
एस एन आपको दिया हुआ है क्यू एन स्क्वेयर और एस एम आपको दिया हुआ है क्यू एम स्क्वेयर। एपी के अंदर बोला गया है एस आर आपका डिनोट कर रहा है सम ऑफ आर टर्म्स, देन एस क्यू इक्वल टू, देखिए एस क्यू आपको बताना है, एस एन आपका दिया है क्यू एन स्क्वेयर, मीन्स आप लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल है आपका क्यू एन स्क्वेयर। ये आपकी है फर्स्ट। और सेकंड आपको दिया हुआ एस एम इक्वल टू क्यू एम स्क्वेयर, तो यहाँ से आप लिखेंगे m बाई 2 2a प्लस m माइनस 1 डी इक्वल टू क्यू एम स्क्वेयर। ये आपकी सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब आप सोल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो आपके पास यहाँ से आने वाला है d आपको मिलेगा 2q और a हमें मिलेगा q। आपको फाइंड करनी है एस क्यू, तो आपके पास फॉर्मूला है q बाई 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 डी। देखिए a और d आप निकाल चुके हैं, तो आप पुट करेंगे और एस क्यू निकाल लेंगे। q बाई 2 2q प्लस में q माइनस 1 इंटू में 2q, ये आपके पास आता है q बाई 2 इंटू 2q प्लस 2q स्क्वेयर माइनस 2q, q बाई 2 इंटू 2q स्क्वेयर, देखिए यहाँ से आता है q क्यूब, एस क्यू आपके पास ये आता है, तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इफ एस 2n जो है आपका इक्वल है 3sn के, तो आपको रेशो बताना है S3n Sn का किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस n 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वल होगा आपका 3n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 2a इक्वल टू n प्लस 1 डी। सॉल्व करने के बाद सॉल्विंग, इसका हम यूज करेंगे, तो देखिए s 3n अपॉन Sn हमसे बोला गया है, तो आप लिखेंगे 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। देखिए n बाई 2 आपका कैंसिल हो गया है, यहाँ से आपको a मिला हुआ है, a आपके पास है n प्लस 1 d बाई 2, साथ में आपके पास 2 था यहाँ पर, प्लस में 3n माइनस 1 इंटू डी। आप a की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, टू से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल आता है आपका 3 इंटू 4 एन डी अपॉन 2 एन डी, तो ये मिलता है हमें 6, तो रेशो आपका इक्वल आएगा 6 के, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन के। फॉर्मूला था आपका a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 4 पावर x प्लस 4 अपॉन 4 पावर x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 4x इंटू 4 अपॉन 4 पावर x। तो ये आपके पास आता है 4 की पावर x प्लस 4 अपॉन 4 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2। तो ये टर्म आपके पास देखिए किसके इक्वल आ रही है, 4x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो मिनिमम वैल्यू देखिए आपके पास दिया हुआ इक्वल भी है, तो मिनिमम वैल्यू आती है 4। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मिनिमम वैल्यू हम यहाँ बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते, तो मिनिमम वैल्यू आपकी 4 आती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये थे आपके एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ।